एक में आप इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, और सेकंड जो आपके पास होता है वो होता है कंडक्शन के थ्रू आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि electroscope can be charged negatively with the help of positively charged rod. Can you explain this with the help of diagram? ठीक है, अब ये आपके पास आपने डायग्राम के थ्रू बताना भी है, ये आपकी एक्टिविटी भी है, यानी आपने डायग्राम क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा दी नहीं है कि आप उनके अकॉर्डिंग में बता सकते हैं किस तरीके से आपके पास डायग्राम जो दी हुई थी उसमें आपने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यूज़ किया था इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए। तो अब आप जब उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसके लिए आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यूज़ करेंगे, तो डायग्राम में चेंजिंग आपने करनी है और करने के बाद मुझे सेंड भी करनी है। सो इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टच नेगेटिवली चार्ज। अब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या था कि आप बॉडी को जस्ट करीब लेके आते थे इलेक्ट्रोस्कोप डिस्क के। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क थी उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस के अंदर उसको सिर्फ उसके करीब लेके आते थे, उसको टच नहीं करवाते थे। लेकिन कंडक्शन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप चार्ज रॉड को या चार्ज बॉडी को जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क है उससे टच करेंगे, और जैसे ही आप टच करेंगे बिल्कुल आपके पास जो भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो इलेक्ट्रोस्कोप के पूरे लीव्स के ऊपर भी और उसकी डिस्क के ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज स्प्रेड्स हो जाएंगे, और अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब आप इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से टच करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, यानी किस तरीके से आप किसी भी बॉडी के अंदर चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द चार्जेस ऑन द बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यानी in order to detect the presence of the charge on any body, first of all you have to charge the electroscope. It's your choice that if you want to charge electroscope with positively charges you can charge simply, and if you want negatively charged electroscope you can सिंपली स्प्रेड नेगेटिवली चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप डिस्क। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेने हैं, उसकी डिस्क को चार्ज कर लेना है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस अपनी मर्ज़ी से लेने हैं आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस भी बॉडी की प्रेजेंस आपने डिटेक्ट करवानी है किसी भी बॉडी की, यानी आपने अगर फॉर एग्जांपल एक रॉड है, रॉड के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं लेकिन आपको पता नहीं कि वो नेगेटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपने क्या करना है उसको डिस्क करीब लेके आना है। अगर आपकी डिस्क पॉजिटिवली चार्ज है और आने वाली डिस्क के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं तो आपके जो लीव्स होंगे वो डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, यानी वो क्या करेंगे एक दूसरे को दूर धकेल देंगे, उनको रिपेल कर देंगे। और अगर आपके पास आने वाली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास अट्रैक्शन होगी, यानी दोनों जो लीव्स होंगे आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप के वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी किसी तरीके से आप किसी भी बॉडी का कंडक्टर होना या इंसुलेटर होना भी इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पता लगा सकते हैं, और वो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स टच द डिस्क ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटीरियल अंडर टेस्ट। यानी आपने करना क्या है कि आपने जो भी आपके पास मटेरियल अंडर टेस्ट है, यानी किसी भी बॉडी को आपने डिटेक्ट करवाना है कि वेदर इट इज़ इंसुलेटर और कंडक्टर, तो आप सिंपली उसको इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से टच करेंगे। ठीक है, जिस भी बॉडी को आपने इंसुलेटर या कंडक्टर रेंडर करना है तो आप उसको इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से टच करेंगे, और आपको टच जैसे ही आप टच करेंगे अगर तो आपके पास बॉडी जो है वो कंडक्टर है तो जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स होंगे उनके अंदर डाइवर्जनेस होगी, और अगर आपके पास यानी वो आपके पास मूवमेंट शो करेंगे, चाहे वो रिपेल करें चाहे वो अट्रैक्ट करें, लेकिन वो अपनी मूवमेंट को शो करेंगे। वो लीव्स या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे जैसे ही आप अंडर टेस्ट बॉडी को या अंडर टेस्ट मटेरियल को इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से टच करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर तो आपके पास वो इंसुलेटर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो देयर विल बी नो डाइवर्जनेस ऑन द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास बॉडी जो है वो इंसुलेटर है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास किसी भी किस्म की मूवमेंट जो होगी वो जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स होंगे उनके अंदर शो नहीं होगी। इस तरीके से आप आसानी बता सकते हैं कि आपके पास जो गिवन बॉडी थी, जो अंडर टेस्ट बॉडी थी, अंडर टेस्ट मटेरियल था, वेदर इट इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर।